जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे ग्रुप डी सुपर फास्ट रिवीजन में पांचवा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। पहला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण मानव में पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है, यकृत से होता है। पित्त का स्राव होता है लीवर से। बाइल का स्रोत होता है। बाइल कहाँ से निकलता है? तो बाइल जो है वह जिगर से निकलता है। 4 नंबर प्रश्न, निम्न जानवरों में से किसमें अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खरगोश में। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह में पीएच डैश से कम हो जाता है। कितना से कम यदि पीएच हो जाएगा तो आपके दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। 5.5 से यदि पीएच मान कम होता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसभेदी अभिग्राहक कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा जो साइज होता है वो लीवर का साइज सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, वसा से। बी आंसर हो जाएगा इसका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। आंसर ए। 14 नंबर प्रश्न होगा, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। आंसर हो जाएगा सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पढ़े हुए हैं आप लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? बताइए आंसर कमेंट करके। सी, स्कर्विक नामक रोग होता है विटामिन सी से। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी। बी विटामिन केला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखिए, ब्लड से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो हो जाएगा विटामिन के।
प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? यदि आपके शरीर में प्रोटीन नहीं है तो कौन सी बीमारी होने की संभावना है? क्वाशियोटर नामक बीमारी होने की संभावना होती है प्रोटीन की कमी से। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? ब्लड आ गया फिर तो आंसर हो जाएगा के। आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटिस नामक बीमारी होता है? रिकेटिस नामक बीमारी बच्चों में विटामिन डी की कमी से पाया जाता है और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य के प्रकाश। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। किसका लक्षण है? मानव अवशिष्ट से प्रदूषण का लक्षण है। बोलता है पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है HCl। हमारा दंत वलक से बना होता है। हमारा दांत जो है दंत वलक वह किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से। दांत का एनामेल किससे बना होता है? यह कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है दांत का एनामेल। डी आंसर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म संबंधित है। मेटाबॉलिज्म संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। मेटाबॉलिज्म। उपचय और अपचय, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। शरीर के किस भाग में पीतरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो वाइल जूस का उत्पादन होता है लीवर में, यकृत। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है पीत। पित्ताशय में क्या होगा? पीत। 28 नंबर, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाचन तंत्र को जांच करने के लिए इस्तेमाल में आता है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप से पाचन तंत्र की जांच की जाती है। 29 नंबर प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में मापते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो जाता है, वह कौन सा है? पुनः सृजित हो सकता है तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। आंसर हो जाएगा जिगर, पुनः सृजित हो सकता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स।
बोलने वाला बक्सा ना, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी जहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है। यकृत यानी लीवर, हृदय, आमाशय, मुंह। तो यहाँ हो जाएगा हृदय। मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही हम भोजन करते हैं, मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडॉट दांत पाए जाते हैं? होमोडॉट दांत पाए जाते हैं मछली में। मछली में होमोडॉट दांत पाए जाते हैं। डियोडेनम डैश का भाग है। डियोडेनम किसका भाग है? डियोडेनम किसका भाग है? वह छोटी आंत का भाग है डियोडेनम। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? एक मानव जीभ में 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। 2000 से 8000। एक व्यस्त मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह में गुद्दा तक मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। पूरा पाचन का जो पूरा पाचन तंत्र जो है व्यस्त मानव में युवा मानव में होता है 9 मीटर का। 38 नंबर है, भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भोजन क्या है? भोजन जो है एक अजैविक पदार्थ है, रासायनिक क्रिया है, जैविक पदार्थ है, ऊर्जा प्रदान करता है। रासायनिक क्रिया है, जैविक पदार्थ है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन आता है? अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन आता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। भाग नहीं है। कौन सा? वायु कोशिका। 42 नंबर, लार में पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? लार में एमाइलेज पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। लार में पाया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है। पीत के कार्य को कहा जाता है, पीत के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पीत पायसीकरण। 46 नंबर, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है। एमिनो एसिड में कौन परिवर्तन करता है? ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पीत की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। भोजन के पाचन के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वह कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ए आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है
पाचन की प्रक्रिया। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज को पचाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।